गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम हैं घर में और आज हमारी मम्मी और पापा ने एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारी मम्मी पूजा करती है। तो और मेरे साथ है मेरे भाई अजय। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। जी हो चुकी है दोस्तों। यह है मेरी माताजी और मेरे पिताजी बैठे हैं बगल में। आज दोनों मियाँ बीवी पूजा करेंगे आप मिलकर। तो गाइज आपको दिखाते हैं आगे का। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 श्रावण पूजा से गणेश जी का पूजन हो गया। गणेश जी का पूजा हो गया। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 गणेश जी का पूजन हो गया। इसके बाद करवे पर कदोली से छातियाँ काट कर 13 बिंदु लगाएं। 13 गेहूं के दाने हाथ में रखें। अब 13 दाने गेहूं हाथ में पकड़, मैं तेरे को कहानी सुनाऊंगा। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनिए। आप कहानी सुनाता हूँ। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। दूसरा कहानी सुनो। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र को और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरे थोड़ी सी जिंदगी है,
क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग खिड़की बंद कर लूं। दो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई, मांग क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी ने वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ना करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अंबर सुहाग दे, आँखों के प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए हैं। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उजमन क्या है? उजमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा शीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख ले। फिर उसे थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपनी सासू जी के पांव लग कर उन्हें दे दे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके वही बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दें। व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है वही 8वें भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनका संतान होती है। बच्चों को की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रख भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेवई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए और उसका पूजन सूर्यास्त प्रस्ताव तारों के निकलते ही पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई स्याव बनाए। उसके चांदी के 2 मणि डलवाकर जिन्हें दाने के मोती का कहते प्रकार हार में बंडी लगाई होती है, उसी प्रकार अहोई स्याव और दाने डालकर फिर अहोई पाता का रोली चावल दूध व भात से पूजन करें और जल से भरे लोटे पर सातियां बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए, रात की बात है, हलवा तथा रुपए का बायना निकल कर लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में डालकर और गले में अहोई स्याव को डालकर अहोई माता की कहानी सुनी। जो बायना निकल कर कहा, सूजी चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। प्रस्ताव चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई के गले से उतारकर गुड़ से भोग लगवाएं और फिर जल से छींटे देकर ही मस्तक सुझाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हुई उतनी ही बार तथा जितने बेटों को विवाह हुआ नहीं उतनी बार चांदी के 2 दाने में डालकर जाएं। से करके वही बड़े प्रसन्न होकर बच्चों दीर्घायु करके मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान देने के विशेष फल प्राप्ति होती है।
इतना कर हो गया। अब इनको रखना है। थे गेहूं के दाने आपने लेकर कहानी सुनी। सुनने के बाद कड़वे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो कड़वा अपनी सास को दे। उसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रखे। कड़वे पर हाथ रखकर 13 दाने गेहूं के और एक लोटा पानी का अलग रख लें। फिर और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर ही बाद में भोजन करें। इतना ही है। इसको अलग रख, इसको फिर ऊपर ले आना हो ना अलग। 13 दाने गेहूं और पानी का लोटा अलग रख ले। हाँ, अलग रख दे। और 13 दाने गेहूं का भी अलग रख, किसी में कागज में रख ले। ये रख दिया बस। अब ये अलग रख दिया। और रात्रि को जब चंद्रमा आए तो निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करें। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती है तो कड़वा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा देना। जय हो नारायण कड़वा की जय हो। जय कड़वा मैया की जय हो। कड़वा मैया की जय हो। कड़वा मैया की जय हो। सब वही रखा सब। 13 दिन का पूजा होगा। अब शाम का काम रहा। शाम का काम रहा। अब शाम को जब चंद्रमा आएंगे तब जा। दोस्तों यहाँ पर मम्मी जी रक्षा धागा बांध रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर मेरा भाई अजय है और मेरे छोटे भाई अजय रक्षा धागा बांध रहे हैं। यहाँ पर अजय बांध लीजिए रक्षा धागा प्लीज। टाइट कर थोड़ा। चंद्रमा की जय, शिव पार्वती की जय, मेरे पुत्र की रक्षा करना गणेश जी। शिव पार्वती करवा माता चंद्रमा सूर्य चंद्रमा सब भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरे बच्चों भगवान बुद्धि ज्ञान धर्माय देना सदा। की रक्षा करना। जय गणेश जी की जय, रक्षा करना गणेश भगवान मेरे बच्चों के। शिव पार्वती लक्ष्मी सरस्वती माता मेरे चरण ठुलो अवसर धनवान बुद्धि ज्ञान पाए देना। कड़वा माता की जय। स्टार्ट है दो पानी पिला दो। पापा की साइड में तो लगाती है लाइट। फिर लाइट करनी पड़ती है। पहले पानी पिलाऊंगा। आगे से यही करना था फिर लाइट। इसने वो इसको अकल नहीं है। अब से फिर लाइट करना। हाँ, ऐसे दोनों से।